वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द प्रशन ऑफिसर बाय डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस ने ये स्टोरी जो थी द प्रशन ऑफिसर एंड अदर स्टोरीज, ये इनकी कलेक्शन थी, उसमें ये स्टोरी थी। 1914 में ये लंदन में पब्लिश हुई थी और ये रीपब्लिश अमेरिका में हुई थी 1916 में। अब डीएच लॉरेंस की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। राइटर जो कि इंग्लिश पोइट थे और राइटर भी थे। साथ ही साथ ये 1885 में इंग्लैंड में इनकी बर्थ होती है और फ्रांस में 1930 में इनकी डेथ होती है 44 एज में। इन्होंने जो मोस्टली स्टोरीज लिखी उसका थीम था सेक्सुअलिटी, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा। साथ ही साथ इन्होंने मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिखा। ये इन्होंने जो अपने लिटरेरी करी में चीज़ें लिखी वो थी। उसके बाद हमने अपनी स्टोरी की पब्लिकेशन की बात की कि कब 1940 में ये लंदन में पब्लिश हुई, 1960 में ये अमेरिका में पब्लिश हुई। उसके बाद आते हैं अपने करेक्टर्स की तरफ और उसके बाद हम जो है अपनी स्टोरी का जो है वो एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले करेक्टर्स देख लेते हैं। इसमें कैप्टन का एक मेन करेक्टर है और सेकंड जो करेक्टर वो है ऑर्डरली उसको कहा जाता है, यहाँ पे उसको स्कॉनर भी कहा जाता है। ये हमारे पास दो करेक्टर्स हैं इस स्टोरी में जो कि दोनों ही जर्मन सोल्जर्स हैं। स्टोरी ऑब्वियसली हमें पता है कि डीएच लॉरेंस सेक्सुअलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्निटी, इन सब इमोशनल, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इस स्टोरी में भी इन्होंने वही सब कुछ जो डिस्कस किया है। इस स्टोरी में दी पर्शियन ऑफिसर में होमोसेक्सुअलिटी का जो थीम है वो हमें मेन नज़र आने वाला है। तो स्टोरी डिस्कस करते हैं। स्टोरी को डिस्कस करने पहले से इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहले में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है स्टोरी का। तो करेक्टर्स में हमें सबसे पहले जब वो इंट्रोड्यूस करवाता है तो वहाँ से हमारा जो करेक्टर का एनालिसिस है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारा जो करेक्टर है कैप्टन, अब इसकी समरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कैप्टन है वो एक इरिटेबल वेल्दी मैन है और इसने जो अपनी सारी इसको इनहेरिटेंस मिली थी या फिर इसके पास वेल्थ थी वो इसने गैम्बलिंग में जो है वो ज़ाया कर दी और अब वो एक लोनली पर्सन है और उसने कभी जो है वो शादी नहीं की होती और इसकी जो है वो इवेंट टू इवेंट डिफरेंट जो है वो मिस्ट्रेसेस बनती रहती हैं। अब जो इसके साथ जो सेकंड करेक्टर है हमारे पास वो है ऑर्डरली स्कॉनर, जो कि एक ऑपोजिट करेक्टर है इसके बिल्कुल, जो कि एक लविंग मैन है। लविंग मैन मीन्स के इसके जो नेम का मीनिंग ही है वो बनता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इसके नेम का मीनिंग है जो कि जर्मन में स्कॉनर को कहा जाता है मोर ब्यूटीफुल। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है स्टोरी का वो इस तरह से स्टार्ट होता है कि जो कैप्टन है उसका जो इंटरेस्ट है वो स्कॉनर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मींस कि हम इसमें होमोसेक्सुअलिटी का थीम डिस्कस करने वाले हैं। मींस कि उसमें जो होमोसेक्सुअल फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती हैं कैप्टन में, तो वो इसलिए उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तो साथ ही साथ वो उसको लेकर इस तरह से फील करता है कि लाइक अ वार्म फ्लेम ऑन द ओल्डर मैन्स टेंस रिजिड बॉडी। इस किस्म की जो उसकी फीलिंग्स हैं कैप्टन की हैं स्कॉनर के लिए। अब क्या होता है कि जो कैप्टन है वो इसको बीट करता है इसकी बैक पे स्कॉनर की, क्योंकि वो इसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, उसको सेक्सुअली रिप्रेस करता है। उसके बाद इन दोनों की जो है वो वुड्स में जो है वो एक फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ भी जो है वो इसको सेक्सुअली जो है वो असॉल्ट करने की ट्राई करता है कैप्टन। कैप्टन अपने जो इसका ऑपोजिट करेक्टर है स्कॉनर, उसको जब ये करता है तो स्कॉनर जो है वो फेडअप हो चुका होता है कैप्टन के इस बिहेवियर से। उसका इस तरह का बिहेवियर उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब करता है, मेंटली डिस्टर्ब करता है और साथ ही साथ उसकी जो होमोसेक्सुअलिटी है कैप्टन की वो बॉदर करती है स्कॉनर को। तो वो क्या करता है कि इसको जो है वो इसकी नेक पे उसको हिट करता है, जिसकी वजह से उसकी नेक जो है वो टूट जाती है और उसकी जो है वो वहीं वुड में फॉरेस्ट में डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्कॉनर है वहाँ से फॉरेस्ट से निकलता है, इसको जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है और इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इल हो जाती है। मीन्स कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, इसको हॉस्पिटल लाया जाता है, वहाँ पे ये हील नहीं हो सकता और इसकी डेथ हो जाती है और कैप्टन की वहीं पे फॉरेस्ट में डेथ हो जाती है। इन दोनों करेक्टर्स की डेथ हो जाती है और लास्ट में गरनेज पे में इनकी गरनेज मॉर्ग में इनकी जो बॉडीज़ होती हैं डेड वहाँ पड़ी होती हैं और यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद
अब स्टोरी ख़त्म होने के बाद हमने इसका शॉर्ट स्टोरी का एनालिसिस करना है। स्टोरी का एनालिसिस इस तरह से हमने करना है कि ये जो स्टोरी है दी पर्शियन ऑफिसर, इसमें सबसे पहले तो सेक्सुअल जो रिप्रेशन है उसको दिखाया गया है। इमोशनल जो टोल है बॉडी और माइंड और स्पिरिट के दरमियान उसको दिखाया गया है। साथ ही साथ लॉरेंस ने जो 3 रिपीटेड मोटिव इसमें यूज़ किए हैं स्टोरी में, जिसमें इसमें टेंशन जो है वो बिल्ड होती है कैरेक्टर्स के दरमियान। नेक जैसे हो गया, ड्राइनेस और जो थर्स्ट है ये सब कुछ, और जो कलर रेड है, ये सारा कुछ जो है वो इसमें एक 3 मोटिव हैं जो कि अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं इसकी स्टोरी में। उसके बाद इसमें अनस्पोकन डिज़ायर ऑफ जो कैप्टन है वो वॉयलेंस को क्रिएट करती है। साथ ही साथ इसमें लॉरेंस ने अपना एक बिलीफ भी एक्सप्रेस किया है कि जो डैमेजिंग नेचर को डैमेज करना और साथ ही साथ जो सेक्सुअल रिप्रेशन है उसको इन्होंने इसमें डिस्कस किया। इसको 2 पार्ट्स में इन्होंने डिस्कस किया है। आई होप कि यहाँ तक आपको इसकी जो स्टोरी है वो क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।